Hello and welcome to my class 9th. We have completed lines and angles. Before we start physics, we will continue the mathematics portion, that will be triangles. अब जो है हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका था. अब जो है हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे. उसके बाद जो है हम फिजिक्स की तरफ जाएंगे और उसमें हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे. तो बच्चों, तो ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये जो ट्रायंगल जो है इसी का कंटिन्यूएशन आपको क्लास 10th में भी मिलेगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों, हम लोगों का जो एम है क्या है कि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करते चलें और जो 10th का जो बोर्ड होता है उसमें जा कर के हम अच्छा परफॉर्म करें. तो बच्चों, वी ऑल आर अवेयर अबाउट द ट्रायंगल्स और आप भी ट्रायंगल्स के बारे में जानते होंगे. ट्रायंगल इज़ अ फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड एंड विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्टिसेस, है ना. यानी ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज़ अ फिगर, इनक्लोज्ड फिगर विच कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स. कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं. और तीनों साइड से, है ना, हर 2 साइड से मिलके एक क्या बनता है? एंगल बनता है ना. और ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. यानी ट्रायंगल इज एन एनक्लोज्ड फिगर विच हैज़ सराउंडेड बाय 3 साइड्स. अब ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं. टाइप्स अगर उसके साइड के हिसाब से देखें तो उसके 3 टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल. तो पहला क्या हो जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, है ना, जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो पहला क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ये थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करता हूँ, ये सिलेबस में आने वाला नहीं है. नंबर 2, इक्विलैटरल के बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल. उसका तीसरा क्या है? तीसरा हो गया स्केलेन ट्रायंगल. अब आप लोग हमको बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा. यानी व्हेन all the 3 sides of a triangle are equal, then that triangle will be called as equilateral triangle. Isosceles triangle क्या होता है? जब सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स बराबर हो, है कि नहीं, यानी ये और ये साइड बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस कराएगा. और स्केलेन क्या हो गया? कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, है ना, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, है ना, जिसके कोई भी साइड्स बराबर ना हो. नो साइड्स आर इक्वल. कोई भी साइड जब इक्वल ना हो वो क्या कहलाएगा? स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा, है ना. ये अकॉर्डिंग टू क्या होगा? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से, है ना. और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एंगल के हिसाब से भी होता है. तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. उसके बाद हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे. अकॉर्डिंग टू एंगल्स, है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, है ना. सबसे पहला क्या है? राइट. ये क्या हो गया? राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल क्या हो गया? राइट ट्रायंगल बोलिए या राइट एंगल ट्रायंगल बोलिए. राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. और क्या हो? जब एक एंगल 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. नंबर 2 में क्या हो जाएगा, है ना. नंबर 2 में क्या होगा कि जो कोई जिसका एंगल बहुत बड़ा सा होगा, है कि नहीं, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे, है ना. और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है कि नहीं. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल. बच्चों, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हिसाब से, है ना. दैट टॉपिक इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. क्या? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. ये नया वर्ड अगर आप सुन रहे हैं तो आई विल एक्सप्लेन इट वेरी. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल.
कोई भी ट्रायंगल है, कभी दो ट्रायंगल को लेंगे, कभी भी कंपैरिजन करते हैं दो ट्रायंगल, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को लेंगे, है कि नहीं। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉन्ग्रुएंस, है ना, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी हर एतबार से बराबर होने को ही कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होगा, लिटरल मीनिंग इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी हर एतबार से, है ना, हर एतबार से बराबर होना, हर एतबार से बराबर होने को ही क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। एतबार, हर एतबार से बराबर होने को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि कोई भी फिगर है ना, ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, तो उसमें क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। सिमिलरली ये स्क्वायर्स में क्या होते हैं, साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं। अगर साइड्स बराबर हैं और एंगल्स इक्वल है तो क्या कहलाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाए और एंगल्स इक्वल हो जाए, देन दैट दोज स्क्वायर्स विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। अगर ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो उसको क्या कहलाएंगे, जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना और एंगल का इक्वल होना, दोनों चीज होगा तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम स्क्वायर्स का एग्जांपल दे रहे हैं, बट हम यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ाएंगे आगे चल करके, है ना। तो मैं आपको कुछ फिगर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, है कि नहीं, कुछ फिगर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बच्चों ये स्क्वायर है, ये फोर्थ फिगर है कि नहीं, है ना, ये है, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, नंबर 2, ये आपका नंबर 3 फिगर है, ये नंबर 4 है कि नहीं। यहां पे देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी दोनों का शेप देखेंगे तो सिमिलर शेप है। क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। हाँ, फर्क किस चीज का है कि इसमें कि इसका जो साइड है ये स्मॉलर है इसके साइड से, और इसका जो साइड है इससे स्मॉलर है, और इसका जो साइड है इससे बड़ा है। दिस मीन्स शेप तो सेम है, शेप्स आर सिमिलर, बट साइज आर नॉट सिमिलर, साइज आर नॉट सिमिलर, है ना, साइज सेम नहीं है। हाँ, इस वाले और 1 को अगर 4 को देखें तो क्या हो, एक्सेप्ट 1 and 4, एक्सेप्ट 1 and 4, 1 और 4 जो है साइज में शेप तो सेम है ही। शेप क्यों सेम है, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, बट साइज क्यों सेम है, क्योंकि इसका साइड और इसका साइड, ये सब साइड क्या है, बराबर है, ये क्या है, इक्वल है, ये दोनों स्क्वायर क्या है, बराबर है। अगर कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंस कब कहलाएगा, जब वो क्या होगा, हर एतबार से, यानी एतबार तो दो ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे, एंगल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे और साइड्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साइड्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। देन दोज फिगर्स विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सा कहलाएगा, जिसका जो है एंगल्स बराबर हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। नाउ
we will give you some examples, more examples to make the concept clear for you. तो अब जो है आपको मैं ट्रायंगल्स का बता रहा हूँ बच्चों, है ना, क्योंकि हमको जो पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से डील करना है ना. तो सी congruence of triangle, I have drawn one triangle here. Yes, this side is 4 centimeter, this side is 4.5 centimeter, this side is 5 centimeter, and that is called A, B and C. And similarly I have drawn this, है कि नहीं. हमने क्या किया, इसको 4.5 सेंटीमीटर किया, इसको 5 सेंटीमीटर किया, इसको 4 सेंटीमीटर किया, है कि नहीं, और इसका नाम क्या रख दिया, PQR. इसको फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2 है. अब जो है नेक्स्ट फिगर हम ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर हम ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट फिगर हम ड्रॉ करेंगे. है कि नहीं. ये क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं. ये आपका क्या हो गया, D ये हो गया, ये E हो गया, और ये आपका F. सिमिलरली अब कुछ यहाँ पे भी है, इसको देख लीजिए, इन दोनों फिगर्स को देखिए, है कि नहीं. इन दोनों फिगर्स को देखिए तो क्या समझ में आएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर इसका है. इसका मतलब क्या है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 4.5 है तो ये 4.5 है, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है. इसका मतलब क्या है कि साइड्स जो है, इसके साइड उसके साइड, है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग BC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग RQ हो गया, RQ हो गया. BC 5 सेंटीमीटर है, इधर भी, है ना. सिमिलरली BC से हम 4 सेंटीमीटर में गए तो यहां पे क्या जाएंगे, इसको QR कर देते हैं. फिर वहां से 4 सेंटीमीटर आए तो इधर से भी है 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक गए, फिर यहां से अब इधर जाएंगे. तो पहले यहां से यहां आए, है ना, फिर अब यहां से इधर जाएंगे. तो ये क्या हो गया, ये AC हो गया. AC किसके सिमिलर है, AC जो है आपका 4 सेंटीमीटर, ये है, ये भी 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब AC जो है, यानी इसको अगर CA लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, जिधर मूव कर रहे हैं उस हिसाब से. C से A की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से CA लिखा है यहाँ पे. यहाँ से R से P की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे RP लिखे. सिमिलरली A से यहाँ पे B पे जा रहे हैं तो यहाँ पे AB लिखा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P से Q की तरफ जा रहे हैं, P से Q की तरफ जा रहे हैं. यानी ये जो साइड लिखा, BC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू QR एंड CA इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू RP एंड AB इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू PQ, है ना. ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग. कॉरेस्पॉन्डिंग को समझिए, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे टर्मिनोलॉजीज का इस चैप्टर में हर जगह इस्तेमाल करेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. बच्चों क्या है, दो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ABC है, और दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल PQR है. ठीक है, क्या है कि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर अगर BC है तो यहां पे QR भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है. इसी वजह से जिसका साइड, जो साइड बराबर है वो एक दूसरा साइड क्या है, जो एक दूसरे ट्रायंगल में क्या है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. और अब यहां पे देखिए RP है, RP 4 सेंटीमीटर है, जहां 4 सेंटीमीटर कौन सा है, CA है. इसका मतलब हम कहेंगे RP इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू AC, CA, है ना. यानी CA जो है कॉरेस्पॉन्डिंग किसका, RP का है, और AB जो कॉरेस्पॉन्डिंग PQ का है, और PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग AP है. वैसे वर्षा होता है, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग QR है और QR का कॉरेस्पॉन्डिंग BC है. ये जो क्या है, वैसे वर्षा होता है ना. तो बच्चों समझ गया कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, जो साइड इक्वल है दो ट्रायंगल में, वो दोनों साइड क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं. सिमिलरली देखिए, BC और AC के बीच में एक एंगल बन रहा है ना. BC 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में एक एंगल बन रहा है. तो ये वाला एंगल C जो है ना, किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल R का है.
एंगल सी किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल आर का है। अब आगे मूव कीजिए तो फिर सी ए से ए बी में जाइएगा तो क्या होगा, एक एंगल मिलेगा। तो सिमिलरली ये एंगल जो है ना, एंगल ए जो है किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग है आपके पी का, और सिमिलरली एंगल बी किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल बी जो है कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यू का। समझ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए होंगे बच्चों। अब जो है हम चलेंगे एक्सरसाइजेज में। तो एक्सरसाइज जो जाने से पहले एक्सियम 7.1 पढ़ेंगे। एक्सियम 7.1, एक्सियम 6.1, axioms are proven statement which is considered to be true, we have discussed it, है ना। हम लोगों ने शायद पहले भी इसको डिस्कस किया था लाइन्स एंड एंगल्स वाले में शायद। axioms what is axiom? axioms are proven statement। axiom क्या होता है, proven statement, इसको क्या बोलते हैं, proven statement, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एवरी थ्योरम हैज टू बी प्रूव्ड। सारे थ्योरम को हमको प्रूव करना होता है, बट एक्सियम्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू प्रूफ, प्रूवन स्टेटमेंट्स, यानी जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, विच क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एक्सियम 7.1 के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके एक्सियम पहले क्या होता है, एक्सियम्स आर दोज which need not to be proved, यानी इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ होता है, जिस सच्चाई को सब लोग पूरे यूनिवर्स में मानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली ट्रूथ बोलते हैं, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियम 7.1, एक्सियम 7.1 सेज दैट, ये क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हम लोगों ने जाना कि एनीथिंग विच इज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, कोई भी चीज जो हर एतबार से बराबर हो उसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो यानी कॉन्ग्रुएंस का कुछ रूल होगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, उसके बारे में एक्सियम 7.1 में बताया गया है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्सियम? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स, बच्चों आप लोग नोट डाउन करेंगे, टू ट्रायंगल्स, और मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूं यू हैव टू नोट इट डाउन, बिकॉज ऑल विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू व्हाइल रिवाइजिंग। जब आप रिवाइज करेंगे देन दोज नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, है ना। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles, if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle, of the other triangle, अदर ट्रायंगल। यानी आपको समझ में आया कि नहीं, यहां पे क्या कह रहा है, कोई दो ट्रायंगल है, अगर उसका दो साइड जो है ना, दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, है ना, किसी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल से बराबर हो,
तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कराएगा। सपोज हमने दो ट्रायंगल खींचा, यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, इसको मान लिया ए बी सी, इसको मान लिया पी क्यू आर। इसको मान लिया पी क्यू आर। तो क्या कह रहा है, ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, और बी सी क्यू के बराबर है। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, यानी ये दो साइड के इक्वल है, और उसका इंक्लूडेड एंगल क्या हुआ, दो जो इक्वल साइड्स हैं उसके बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूडेड एंगल। टू साइड्स यानी ए बी बी सी, और यहां पे पी क्यू क्यू आर, एंड इंक्लूडेड एंगल, यहां पे एंगल इंक्लूडेड एंगल बी होगा, यहां पे इंक्लूडेड एंगल क्यू होगा, है ना, इक्वल है। अगर मान लिए ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया, है ना, इंक्लूडेड एंगल आपका ये हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तब क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, है ना, साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, S1 इक्वल है, और यहाँ पे S2 है, ये भी S2 है, और ये एंगल है, तो ये एंगल है, ये एंगल बराबर है, यानी दो साइड्स इक्वल है, ये और ये। उसके बाद इंक्लूडेड एंगल, तो वो क्या कहलाएगा, साइड एंगल, साइड से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, थ्योरम 7.1 है ना। अभी एक्सियम 7.1 पढ़ा, अब जो है थ्योरम 7.1 पढ़ेंगे। और थ्योरम जो है, थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है, एक्सियम को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। Students, now theorem 7.1. Theorem 7.1. What is the statement? ये क्या है थ्योरम 7.1? ये क्या है, ASA। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, SAS पढ़ा, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा। उसमें क्या होता था कि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड अगर इक्वल हो और उसके साथ वाला जो एंगल हो अगर इक्वल हो तो क्या कहलाएगा, ये साइड और ये एंगल और ये साइड अगर इक्वल हो जाए इस वाले ट्रायंगल के, तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही सिंपल सी बात थी, है ना, SAS कॉन्ग्रुएंसी में। अब जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल साइड एंगल, वो साइड एंगल साइड था और ये एंगल साइड एंगल है, तो ये ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बच्चों, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट two triangles are congruent if two angles, वहां पे क्या था, two sides था, है ना, if two angles and the included side, ये समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, included sides of one triangle
आर इक्वल टू टू साइड two angles and the included side of other triangle यानी ये कह रहा है किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड। क्या कह रहा है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल जो है तभी तक कॉन्ग्रुएंट होगा जब तक उसका दो एंगल ये किसको ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, तो इसका इंक्लूडेड साइड कौन सा होगा? दोनों एंगल के बीच में एक ही साइड, यही साइड सिर्फ होता है कि नहीं? तो इसको मान ले ए बी और सी मान लेते हैं। तो दो एंगल, ये पहला एंगल ए और दूसरा एंगल बी और उसका इंक्लूडेड साइड ये वाला हुआ, है ना, जो किसके बराबर हो? जरूरी नहीं है, ट्रायंगल को हम किसी तरह से भी रख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। बच्चों, आप लोग ये ना समझिएगा कि ट्रायंगल को उल्टा ही रखना है या सीधा, कैसे भी रखिए बराबर होना चाहिए, सिर्फ साइज बराबर होना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि ये P है, ये Q है और ये R है। तो मान लिए कि ये यहाँ पे भी दो एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड ये हो गया, PQ हो गया। अगर बराबर हो जाए दोनों ट्रायंगल का तो दोनों क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and include two angles 1 and 2, two angles and included side of one triangle equal to the angles, two angles and included side, है ना, of a other triangle। यानी अगर दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का, दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्रायंगल का अगर इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसको? बाई एंगल साइड एंगल रूल से ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंट टू को लिखने का तरीका क्या है? इक्वल टू दे दें, उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट टू। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट, GRUENT, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, है ना। जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और बाद में जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई SAS। अब यहां पे देखिए एंगल A एंगल P के बराबर है, इसी वजह से एंगल A पहले है, फर्स्ट पोजीशन पे है, और P भी फर्स्ट पोजीशन पे है। AB जो है PQ के बराबर है, दैट इज वाई AB जो है पेयर में है, और ये पहला दो है AB, इधर भी पहला दो PQ होगा। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप कॉन्ग्रुएंस लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा, उसमें फिर CPCT से आप किसी भी दो ट्रायंगल को आप क्या कर सकते हैं? प्रूफ नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर A P के बराबर है तो A को अगर पहले लिखे हैं तो P को भी पहले लिखना पड़ेगा, है ना। अगर बीच वाला एंगल B Q के बराबर है तो आपको यहां पे Q बीच में ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर यहां पे पहले लिख रहे हैं तो यहां पे भी पहले लिखना पड़ेगा। जैसा पोजीशन पहला ट्रायंगल तो आप आर्बिट्रेरी जैसे मर्जी तैसे लिख लें, और दूसरा ट्रायंगल लिखने के वक्त आप जो है ध्यान देंगे, अगर A के बराबर P है तो पहले P को रखेंगे, उसके बाद अगर C है ना, B के बराबर अगर Q है तो Q लिखा। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे उल्टा ही लिखा होता, BAC लिखा होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते? BAC के जगह यहाँ पे हम लिखते QPR लिखते,
क्या लिखते, क्यू पी आर लिखते। क्यों, सी यहाँ पे लास्ट में है तो आर भी यहाँ पे लास्ट में है ना, सी यहाँ पे लास्ट में था तो आर भी लास्ट में था, सी यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे आर भी लास्ट में है, यहाँ ए पहले था तो यहाँ पी पहले है, यहाँ पे देखिए बी पहले है तो यहाँ पे क्यू पहले है, बी बीच में था तो यहाँ पे क्यू बीच में था। ये जो है सीक्वेंस होता है लिखने का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे आप तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कर लिया है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। साइड एंगल, साइड एंगल पढ़ लिया, उसके बाद आरएचएस पढ़ेंगे, है ना। आरएचएस का ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और ये साइड हो जाएगा, है ना। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में आरएचएस प्रॉपर्टी से हम कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। तो एक एंगल राइट एंगल हो जाएगा, ये आपका इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ये आरएचएस। इस प्रॉपर्टी को भी आगे चैप्टर 7.1 के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको करे जाएंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब, और यू कैन reply, or you can comment on, you can write anything on the group which are related to your studies ना बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।